हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जिसमें आज हम पढ़ेंगे जाके टीजीटी पीजीटी के लिए डायनामिक्स और स्टैटिक्स। ठीक है, जिसमें हम कुछ प्रैक्टिस सेट करा चुके थे। 5 सेट होती है, हमारा छठा और अंतिम सेट है, जिसमें हम लगभग 200 क्वेश्चनों को लगभग हम 100 क्वेश्चनों को कंप्लीट करा चुके हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। इसके बाद हम न्यू क्वेश्चनों को हम लेके आएंगे जाके, जो हमारे ओल्ड सेट में नहीं आए होंगे जाके। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे जाके और लेंदी भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जिससे कि हमें जो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं ये हमें पता चलेगा। उसके बाद जो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन रह गए तो उनको हम लगाएंगे जाके। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा देरी करते हुए ना, तो क्वेश्चनों को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा। तो कहता है कि 2 वॉल आर प्रोजेक्टेड respectively from the same point of the direction inclined at 60 degree and 30 degree are the horizontal. If then the attend the same height are the ratio velocity of the projection is. यानी कहता है कि अगर दो बॉल को ऊपर से डाला जाता है, ठीक, तो उनकी हाइट है वो आपस में कैसी है, आपस में बराबर है। ठीक है, ठीक, तो H1 और H2 आपस में बराबर हैं, तो इसके सीधे सीधा इसमें फॉर्मूला लगा देना। ठीक, तो क्या होता है अगर H1, तो क्या हो जाएगा जाके U1 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2G इज इक्वल टू U2 स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा अपॉन 2G। ठीक है, तो 2G से ये कट गया जाके। ठीक है, तो U1 स्क्वायर बट्टे U2 स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास साइन अल्फा स्क्वायर बट्टे साइन स्क्वायर बीटा बट्टे साइन स्क्वायर अल्फा। इसका हम वर्गमूल ले लेते हैं, तो U1 अपॉन U2 इज इक्वल टू आ जाएगा जाके साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा। तो ये आ जाए यहाँ पे साइन 30 का मान और साइन 60 का मान। साइन 30 का मान हमारे पास होता है कितना, 1 बट्टे अंडर रूट 2, और ये हो जाएगा अंडर रूट 3 बट्टे 2। 2 से 2 हमारा कट जाएगा जाके, तो 1 बट्टे अंडर रूट 3 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा 1 रेशियो कितना, रूट 3। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है हमारा, 1 रेशियो अंडर रूट 3। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि अ वॉल ड्रॉप्ड द फ्रॉम द हाइट h on the horizontal plane, then the coefficient of the restitution for the impact is e, the velocity with the which wall rebounded from the floor. ठीक है, अब कहता है कोई वस्तु को, किसी गेंद को h ऊंचाई से डाला जाता है। ठीक, तो उसका इनिशियल वेग होगा वो क्या होगा जाके, वेलोसिटी क्या होगी जाके, 0 होगी जाके। ठीक, और अंतिम वेग होगा, लास्ट वेलोसिटी हो जाएगी जाके, वो क्या होगा जाके, v हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो हमारा v हो जाएगा जाके। ठीक, तो हमारा सूत्र होता है u स्क्वायर इज इक्वल टू, सूत्र होता है हमारा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस के साथ 2gh। हमें h यहाँ से निकालनी है। क्या निकालना है यहाँ से, ये होता है रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ से इनिशियल ये तो 0 हो गया जाके, तो v बराबर आ जाएगा कितना, अंडर रूट में के साथ, अंडर रूट के साथ कितना, gh, ये आ जाएगा जाके। ठीक है, अब कहता है कि इसका प्रत्यानयन गुणांक, ठीक है, क्या है, प्रत्यानयन गुणांक जो है वो e दे रखा है। तो जब कोई टकराएगा जाके तो वहाँ से वो अलग भी होगा जाके। ठीक है, तो इसका हो जाता है अलग होने का वेग,
अलग होने का जो वेग होगा जाके वो होता है ई और वी, ई वी। तो वी की वैल्यू हमारी कितनी आई है 2 ई टाइम्स ऑफ अंडर रूट में 2GH, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा जाके, ठीक। तो टी टाइम 2 अंडर रूट में ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ई अंडर रूट के अंदर 2GH, ठीक है। 2000 PGT में पूछा गया सवाल है, ठीक। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कहता है कि ये क्वेश्चन कई बार करा चुके हैं, ठीक। तो इसका आंसर कौन सा आता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होता है, ठीक। तो देखो इसको करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है कि अ पार्टिकल प्रोजेक्टेड वर्टिकल अपवर्ड विद वेलोसिटी u is observed to v the height h after t1 t2 सेकेंड, ठीक। देन द h इक्वल टू, यानी कि कहता है कि अगर किसी वस्तु को ऊपर से ऊंचाई के समय में ऊंचाई ज़्यादा तक पहुँचने में t समय लगता है, ठीक है। तो अब दो वहाँ पे समय दे रखे t1 t2 के लिए, तो उनमें वहाँ से एक रिलेशन निकालना और बताना कि वो क्या होता है, ठीक। तो हमारा क्या है कि अगर मान लीजिए किसी वस्तु को h ऊंचाई तक जाने के लिए t समय लगता है, तो h इक्वल टू हमारा होता है u2 प्लस के साथ वो u2 माइनस के साथ 1/2 GT²। अगर इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लें तो आ जाएगा जाके क्या ना 2h इज इक्वल टू 2ut माइनस के साथ GT², ठीक। अब इसको ये माइनस का दे रखा है, इसको इधर लेके आए तो हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी जाके, तो ये आ जाएगा जो GT² माइनस के साथ 2ut, ठीक है, और प्लस के साथ कितना 2h इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे t1 t2 में वो निकालना है, t1 t2 इसके अगर मान लीजिए क्या होगा जाके रूट हो जाए जाके, तो t1 t2 इज इक्वल टू क्या होगा जाके, t1 t2 इज इक्वल टू होगा जाके कि 2h/g, ठीक है, c/a, ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमें h की वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये आ जाएगी 1/2 g t1 t2 इज इक्वल टू h, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा जाके, ठीक है। तो ऑप्शन मिला लीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हमारा हो जाता है, ठीक। क्लियर है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कहता है कि इफ ABC are uniform rectangular lamina with the center of gravity G, ठीक है। ये क्या है, ये रेक्टेंगल है ABC, वो ट्रायंगल है ABC, ठीक। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, G है, क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारी G है, ठीक है। द पोर्शन ऑफ GBC, ये वाला पोर्शन ये, ठीक है, इज द रिमूव, इसको हटा दिया जाता है, इस वाले पोर्शन को हटा दिया जाता है। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिमेनिंग द पोर्शन ऑफ G डैश, तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बचती है इस वाले यहाँ से लेकर के इस वाले पोर्शन की, ये वाली ये G डैश बच जाती है, ठीक है। और सेंटर ऑफ रिमेनिंग द पोर्शन ऑफ द G डैश, G डैश इज इक्वल टू G डैश इज इक्वल टू पूछा गया है, ठीक। तो देखो G डैश, अब यहाँ से हमारा जो रिलेशन होगा जाके, ठीक है। तो अब इसके बाद यहाँ पर अगर ये भी, तो यहाँ पे इसकी भी, इस पोर्शन की अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी माना जाए तो G डबल डैश हो जाएगा जाके, ठीक। अब हमें G डैश इसके बीच निकालना है रिलेशन, ठीक है। तो क्या होता है, G डैश होता है हमारा W/3 प्लस के साथ 2 × W/3,
क्योंकि ये 1 क्या होता है 3 में, 1:2 में काटता है, तो भाई ये हमारा लिखा गया है, ठीक है। और जी डैश जी डबल डैश, ठीक। इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये वाला जो पोर्शन है इसको लिखा जा सकता है जी डैश इज इक्वल टू, इतने पोर्शन को लिख सकते हैं हम कितना 1/3 जी डैश प्लस के साथ जी डबल डैश, ये हो गया, ठीक है। तो अगर अब इसको देखा जाए तो ये 2 यहाँ 3 में से गया, तो ये हो जाएगा जाके 2 टाइम्स ऑफ जी डैश इज इक्वल टू जी डैश आ गया। बताओ इतना आ गया, ठीक। अब यही हमारा मान होता है, ठीक। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है जाके जी डैश की, जी डैश इज इक्वल टू होगा जाके 2/3 सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाता है, ठीक है। और ये होता है कितना 1/3 AG के बराबर। तो अब यहाँ पे हमारे ऑलरेडी तो जी डैश किसके बराबर आ जाएगा, जी डैश हो जाएगा जाके कितना 1/6 AG के बराबर, ठीक। यहाँ पे ये वाली वैल्यू लगा दीजिए, यहाँ से जी निकाल दीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक। क्लियर है। तो ऑप्शन 1/6 इसका राइट आंसर हो जाएगा AG, ठीक। क्लियर है, ए इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखिए। A particle is moved in the straight line, ठीक, with the uniform acceleration f, then the initial velocity u, the distance described by the particle 2 सेकेंड। बिल्कुल नॉर्मल सवाल, इसको आराम से कर ले जाएंगे जाके। तो इसका जो फॉर्मूला होता है s इज इक्वल टू होता है u प्लस के साथ 1/2 f 2t माइनस के साथ 1, ये, ठीक है। अब यहाँ पे 2 सेकेंड कहा गया है, कितना कहा गया 2 सेकेंड कहा गया है। तो u का मान तो क्या होगा जाके, यहाँ से इनिशियल है 0 हो जाएगा जाके, नो सॉरी u दिया है, u तो u ही रहेगा जाके, ठीक। प्लस के साथ 2 सेकेंड दे रखा, तो 1/2 f, यहाँ पे हो जाएगा 4 में से 1 गया तो कितना 3 बचेगा जाके, ठीक है। यहाँ पे t का मान कितना हमने रख दिया जाके 2 रख दिया जो दिया है, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा जाके u प्लस के साथ 1/2 यानी कि 3/2 f आ जाएगा जाके, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा s का मान, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, u प्लस के साथ 3/2, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्या देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, फोर्स विच द एक्टिंग ऑन मास 50 kg विल मूव्ड 8 किलोमीटर इन 1 मिनट, द वेलोसिटी ऑफ द फोर्स निकालना गया है, ठीक है। तो देखो कहता है कि 8 किलोमीटर चलता है, तो अगर इसको हम वो 54 किलोमीटर हो गया 1 मिनट में, अगर 60 तो वो छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे होता है एस इज इक्वल टू, हम जितनी डिस्टेंस चला है जितने सेकंड में, तो वो हो जाएगा यू टी प्लस के साथ 1/2 AT², ठीक है। अब डिस्टेंस चला कितना 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर किस में बदल दे मीटर में, तो ये हो जाएगा कितना 8000 मीटर, ठीक है। u यानी ये तो 0 हो जाएगा जाके, प्लस के साथ 1/2 इंटू A इंटू टी का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 60 इंटू 60, A इंटू 60 इंटू 60 हो जाएगा जाके, ठीक है। तो यहाँ से ये कितनी बार चला जाएगा, ये 30 बार, तो 8000/30 गुणा 30 बराबर ये आ जाएगा A, ठीक है। तो यहाँ पे 2 जीरो से यहाँ पे ये 60 हो जाएगा, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो हमारी कट गई, ठीक, कट गई। तो अब यहाँ पे 2 से ये काट दीजिए, 2 3 6 2 चौको 40, यानी कितने 40/9 ये आ जाएगा A के बराबर, ठीक है। अब हमारा क्या होता है भाई,
बल बल पूछा गया तो बल बराबर क्या होता है, एम इंटू ए। ठीक है, तो एम है कितना 54, और ये कितना दे रखा है 40/9। 9 छक्के 54, 6 बार ये कट गया, तो ये कितना आ जाएगा जाके 240 न्यूटन। कितना आ जाएगा 240 न्यूटन, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक रिजल्टेंट टू इक्वल फोर्सेस इंक्लाइंड द एट द अल्फा हाफ द रिजल्टेंट व्हेन द दे इंक्लाइंड एंगल बीटा। क्या कहता है कि अगर इसके दोनों आर स्क्वायर बराबर हमारा क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस के साथ आर स्क्वायर प्लस के साथ 2 पी क्यू कॉस अल्फा होता है। ठीक है, अब कहता है कि अल्फा कोण से झुके हुए दो समान बलों का परिणामी तथा बीटा कोण से झुके हुए इन दोनों बलों का परिणामी का कैसा का आधा है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर दोनों बल आपस में कैसे हैं, समान है, तो यहाँ पे क्यू होगा जाके आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2 क्यू स्क्वायर प्लस के साथ 2 क्यू स्क्वायर कॉस थीटा। यहाँ से आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2 क्यू स्क्वायर 1 प्लस के साथ कॉस बीटा। तो 1 प्लस कॉस बीटा क्या होता है, आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2 क्यू स्क्वायर। 2 क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा जाके 1 प्लस कॉस थीटा। और यही कंडीशन, और ये बीटा के साथ है, यही कंडीशन हमारे किसके साथ होगी जाके अल्फा के साथ, 1 प्लस के साथ कॉस क्या हो जाएगा अल्फा भी होगा। सेम कंडीशन है, सेम दोनों के लिए है। ठीक, अब कहता है कि एक रिजल्टेंट है वो कितने के, दूसरे के आधे के बराबर है। तो यहाँ पे 2 है, तो अब यहाँ पे ये R1 बराबर R2 कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे R2 ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा जाके 2 टाइम्स ऑफ कितना था 2 क्यू स्क्वायर 1 प्लस के साथ कॉस अल्फा बराबर 2 क्यू स्क्वायर 1 प्लस के साथ कॉस बीटा। ये था 1 प्लस के साथ कॉस बीटा। 2 क्यू से 2 क्यू स्क्वायर उड़ गया, तो इधर बचा है हमारे पास कितना 2। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं हम कितना 2 कॉस अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं कॉस बीटा बाई 2। तो ये इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा जाके। ठीक है, तो देखो कॉस बीटा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, और ये रहा ये 2। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे 2 अल्फा बाई 2, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हमारा मिल जाएगा। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या कहता है कि एक प्रक्षेप की क्षैतिज परास इकाई कितना है 30 है, वह है अधिकतम ऊंचाई दे रखा है इतना। ठीक है, 30 प्राप्त करता है, तो प्रक्षेप का, हाँ एक चीज ध्यान रखना है, क्योंकि आर बराबर हमारा क्या होता है, आर बराबर होता है यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी, और एच बराबर क्या होता है हमारा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। इनमें अगर रिलेशन साइन अल्फा और टेन अल्फा का निकाला जाए तो वो निकलता है 25 साइन अल्फा प्लस के साथ 1 इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ 9 टाइम्स ऑफ
10 अल्फा प्लस के साथ 1 का होल स्क्वायर, ये निकलता है। ठीक है, कितना निकलेगा जाके 25, कितना है 25 sin 2 अल्फा प्लस के साथ 1 इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ 10 अल्फा प्लस के साथ 1 का होल स्क्वायर, ये निकलता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है, ये अपना आंसर होता है। ठीक है, क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा बन रहा है, 25 sin 2 अल्फा 9 प्लस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये हम करा चुके हैं पिछली वाली एक्सरसाइज, इसका आंसर आया था कितना, 3p आंसर आया था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगर दिया है हमें p/2 q/3 ये दे रखा है, तो जहाँ पर कार्यरत p q का परिणामी तथा r और p के मध्य का कोण निकाला गया है। तो कोण निकालने यहाँ से अगर हम p/2 इज इक्वल टू q/3 इज इक्वल टू r/4 बराबर हम मान लेते हैं x। ठीक है, तो p बराबर हमारा कितना निकल के आ जाएगा, p बराबर आ जाएगा कितना 2x, और q बराबर निकल के आ जाएगा जाके 3x, और r निकल के आ जाएगा जाके 4x निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा संबंध होता है r का स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस के साथ q स्क्वायर प्लस के साथ 2pq cos अल्फा। r का वर्ग हो जाएगा कितना, 16 का स्क्वायर, 16x का होल स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर प्लस के साथ 9x स्क्वायर प्लस के साथ 3 कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12x स्क्वायर कॉस अल्फा। ये कितना हुआ 13 में तो 16 में से 13 गए तो 3x स्क्वायर बट्टे 12 कितना आ जाएगा, बट्टे 12x स्क्वायर बराबर आ जाएगा कॉस अल्फा। यहाँ से एक्स स्क्वायर हमारा कट जाएगा जाके, तो 1/, कितना आ जाएगा 4, यानी कि कॉस अल्फा बराबर आ जाएगा 1/4। ठीक, अब देखो इसमें 10 की वैल्यू पूछी गई है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे जाके, तो कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा जाके 4/कर्ण। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा जाके 1/, सॉरी उल्टा हो गया जाके, यहाँ पे हो जाएगा जाके आधार बट्टे कर्ण। 4 चौक 16 में से गए तो कितना बचेगा, यहाँ पे 1 गया तो अंडरवुड में 15, तो अंडरवुड 15 आना चाहिए इसके नीचे, कितना आना चाहिए 15। ठीक, 15 ये आ गया। ठीक, अब देखो हमें tan थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो tan थीटा होता है किसके बराबर होता है, q साइन अल्फा अपॉन p प्लस के साथ q कॉस अल्फा। इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो q की वैल्यू है 3t। ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाए, साइन की वैल्यू आ जाए अंडरवुड में 15/, कितना 4 अपॉन ये आ जाएगा 2t प्लस के साथ 3t इंटू कॉस की वैल्यू 1/4 अंडरवुड में 3 अंडरवुड में कितना 15/4, और नीचे 4 दूनी 8, 8 और 3 11/4 कितना 11/4, 4 से 4 खत्म हो जाएगा जाके, तो आंसर आ जाएगा 3 अंडरवुड के साथ 15/11, ये इसका आंसर हो जाएगा जाके। ठीक है, क्लियर है।
तो अंडर रूट ये रहा ऑप्शन नंबर कौन सा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि 10 इनमें से कौन सा घर्षण गुणांक के लिए, हाँ, रफ सरफेस के लिए जो घर्षण गुणांक होता है वो कितना होना चाहिए। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हमारा होता है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन क्या है कि एक निम्नलिखित में से कौन सा बल कल्पित कार्य समीकरण में छोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, टेंशन एन ऑफ एन इंटेंसिटी स्ट्रिंग, द ट्रस्ट ऑन द रोड, या म्यूचुअल रिएक्ट बिटवीन टू बॉडीज एट देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, या चिकनी सतह के पृष्ठ की प्रतिक्रिया। तो देखो इसमें सीधा सीधा सवाल पूछा गया है। ठीक, तो क्या है कि कभी भी जो बी ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी है, बी है, इसको वर्चुअल वर्क के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है। किसको, दंड को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन क्या है, किसी कण के अच्छी तथा अनुप्रस्थित वेग सर्वदा परस्पर समानुपाती हो तो पथ कण का पथ कैसा होगा, जाके हमेशा समकोणिक सर्पली होता है। ठीक ना, स्पाइरल होता है। ठीक, क्लियर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हमें दिया है कि एक सर्किम सेंटर निकालना, क्या निकालना है, सर्किम सेंटर निकालना। कोई ट्रायंगल दे रखा है। ठीक है, सर्किम सेंटर, सर्क्यूम सेंटर, तो वो किसके बराबर होता है, तो वो होता है हमारा sin 2a रेशियो sin 2b रेशियो sin 2c के बराबर। ये क्या होता है, सर्किम सेंटर, इसके बराबर हमारा रेशियो में आंसर आता है p रेशियो q रेशियो ये। ठीक है, इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन होगा जाके वो भी इसी तरह का है, तो वो हम देखते हैं। तो क्या है अगला क्वेश्चन, कहता है कि द फोर्स ऑफ पी क्यू आर एक्टिंग द एलोंग बी सी दे दिस, इन सेंटर पूछा गया। क्या पूछा गया यहाँ पे, हमारा इन सेंटर पूछा गया। तो इन सेंटर हमारा P प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसमें बाकी का ऑर्थो सेंटर भी होता है, सर्किम सेंटर भी होता है तुम्हारा। ये सारे आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। तीनों इन सेंटर ये होता है, सर्किम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड, ये आप बताएंगे जाके। ठीक है, देखो इसी में चारों दे रखे हैं। नीचे वाला हमारा क्या है, ये है और ये है, ये तीनों में से छांट के बता दीजिए, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग द इन कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द कैटेनरी। तो क्या होता है, एस इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाई सी, बाई बराबर होता है हमारा सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाई सी, ये कार्टेशियन होता है। वैसे क्या होता है हमारा टेन का होता है ये वाला। ठीक है, ये कार्टेशियन है, ये जनरल होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये पूछा गया TGT 2011 में। ठीक है, देखो कैसे कि अगर कोई दो कण ए और बी 5 मीटर और 20 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा जाता है। ठीक, कितने से, 5 की और 20 से छोड़ा जाता है। ठीक है, तो उनमें समय का अनुपात क्या होगा जाके, तो सीधा सीधा भाग इसमें दे दिया जाता है। क्या है यहाँ से देखिए, तो 5/20 बराबर ये आ जाएगा 1/2 GT² बट्टे 1/2 GT1² T2²।
इससे ये ख़त्म हो जाएगा जाके, इससे कितनी बार 1/4। 1/4 बराबर आ जाएगा T1 स्क्वायर बट्टे T2 स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया। तो ये आ जाएगा T1/T2 इजुकल टू कितना 1/2। ये इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए। कोई एक व्यक्ति लिफ्ट में खड़ा है, त्वरण F महसूस करता है ऊपर की ओर, तो व्यक्ति की भारी महसूस होगा। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। अगर कोई व्यक्ति लिफ्ट में खड़ा है, किस में खड़ा है, लिफ्ट में खड़ा है, ठीक है, तो वो हमेशा जो है आभासी भार है ना, वो आभासी अनुभव करता है। तो वो जो वास्तविक भार होगा जाके वो होता है F/G के प्रोपोर्शनल। ठीक है, कैसा है, G के प्रोपोर्शनल। क्या होता है कि जब, हाँ ठीक है, क्लियर है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 18 के बाद 19 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि एक क्षैतिज दिशा में 45 अंश का कोण बनाते हुए इतने मीटर पर सेकंड से प्रक्षेपित किया जाता है। प्रक्षेपित समकोणिक दिशा में कितने समय बाद होगा जाके, उसकी यानी समकोणिक दिशा में कितना समय लगेगा जब वह वहाँ पे 90 डिग्री कोण बनाने लगेगा जाके। ठीक, तो किसी भी वस्तु को, जैसे कि यहाँ से है, हम 45 अंश का कोण बना करके किसी वस्तु को ऐसे भेजते हैं, तो ये वाला जो यहाँ से और यहाँ से यहाँ पे 90 डिग्री का कोण कब बनेगा जाके, ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में भाई, यहाँ तक आने में भाई, यहाँ से यहाँ तक जाने में T1 समय लगा, यहाँ से जाने में जितना इधर लगेगा उतना, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, T हो जाएगा, 2T हो जाएगा जाके। ठीक है, तो कितना हो जाएगा जाके, समय हमारा हो जाएगा जाके 2 × टाइम का क्या होता है, U sin थीटा बट्टे G, ये हो जाएगा जाके। ठीक है, तो U का मान तो हमें पता है, U का मान दिया है, U × 49 √2 इंटू sin 45 का मान यहाँ पे लगा दीजिए, तो sin 45 का मान होता है 1/√2। इससे ये ख़त्म हो जाएगा, नीचे होता है 9.2 G का मान। यहाँ से दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ा देंगे जाके, इससे ये कितनी बार, 5 बार। तो ये कितना आ जाएगा जाके, हमारे पास आएगा 5 दूनी 10। कितना आ जाएगा जाके हमारे पास, 10 सेकंड आ जाएगा जाके। उसे कितना समय लगेगा जाके, 10 सेकंड लगे जाके। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि अगर एक ब्रह्मावस्था में चलता है तो नियत त्वरण से चलता है, mv तथा m+nv सेकंड में गतिज ऊर्जा में वृद्धि का अनुपात क्या हुआ था। ठीक है, तो इसका तो एक तो सीधा सीधा फॉर्मूला याद है, तो ये होता है 2m-1 बट्टे 2m+1। ठीक है, इसको याद रखना है, बाकी का हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा जाके। ठीक है, वही क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक समतल पर एक बिंदु 3 बल लगे हैं। क्या लगे हैं, 3 बल लगे हैं। ठीक है, तो पी क्यू के मध्य इतना है, तो क्यू आर के मध्य इतना है, तो संतुलित की अवस्था। ठीक है, तो बाकी का कोण देखो, एक कितना है, 50 लगा है, 120 लगा है, और तीसरा कितना बचा जाके हमारे पास, 90। क्योंकि इन दोनों का जोड़ हम किससे घटा देंगे जाके, 360 से घटा देंगे जाके। कितना बचेगा जाके हमारे पास, 90 डिग्री बच जाएगा जाके। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, लामी पिरमी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं यहाँ पे, लामी पिरमी लगा देते हैं। तो P/sin 120 इजुकल टू Q/sin 150 इजुकल टू R/sin 90। तो sin 90 का मतलब, sin 120 का मतलब 90 + 30
यानी कि cos 30 का मान अंडर 3/2, 3/2 ये आ गया P, और यही Q आ जाएगा हमारा कितना, sin 150, यानी कि cos 150, ठीक है ना, cos 150, तो ये हो जाएगा कि 1 मिनट, R PQR है ना, तो हमारा R तो ये है 150 और ये है हमारा 90, उल्टा हो गया, यहाँ पे 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे cos 90 cos 60 की वैल्यू 1/2, तो ये आ जाएगा कितना, R 1/2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे जाके, तो ये आ जाएगा कितना हमारा 2p/√3 इज इक्वल टू 2q/2 लिख दिया जाए और इज इक्वल टू 2r/1 लिख दिया जाए। यही रेशियो हमारा क्या हो जाएगा जाके, सेम हो जाए, क्योंकि ऊपर की क्वांटिटी सेम हो गई जाके, तो नीचे का भी रेशियो कितना आ जाएगा, √3/2/1। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा बन रहा है, डी इसका राइट आंसर हमारा बन जा रहा है, ठीक। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि दो बलों का परिणामी उनमें से किसी के बराबर है तो उनका मान बताना है, कोण का मान बताना है। तो क्या है, ए के बराबर कर दीजिए, जो आर है हम मान लेते हैं पी के बराबर है, तो p² बराबर p² प्लस के साथ p² प्लस के साथ 2p² cos अल्फ़ा, तो एक p से p कट गया जाके, तो यहाँ से हमारा माइनस के p बट्टे 2p² इज इक्वल टू cos अल्फ़ा, ये आ गया। तो यहाँ से ये p से p कट गया, तो ये आ जाएगा माइनस के 1/2 इज इक्वल टू cos अल्फ़ा, तो ये कितने की वैल्यू होती है, cos 120 की वैल्यू होती है माइनस में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 120 देखिए कहाँ है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, त्रिभुज की एक बिंदु पर परिवृत्त का केंद्र पूछा गया है, परिवृत्त का केंद्र, ठीक है। तो इसका तो सीधा सीधा आंसर होता है P cos A प्लस Q cos B प्लस R cos C। अरे परिवृत्त का केंद्र ये है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या पूछा गया, सर्किम सेंटर पूछा गया, क्या पूछा गया, सर्किम सेंटर पूछा गया है। तो सर्किम सेंटर ऑफ ट्राइंगल ये इस तरह से ये जाएगा, तो पर केंद्र से इस वृत्त का सेंटर पूछा गया है, तो इसके वृत्त का जो यहाँ से ये दूरी होगी जाके, यहाँ से ये दूरी, तो इसमें जो रिलेशन होता है वो होता है P cos A प्लस के साथ Q cos B प्लस के साथ R cos C बराबर 0 के बराबर ये होता है, ठीक है। ये एक हमने बता दिया, बाकी के दो और रह गए, उनको आप देखिए जाके, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 24। समान पदार्थ से बने 6 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो गोले को एक साथ जोड़ दिया जाता है। पूरे निकाय का गुरुत्व केंद्र बड़े गोले के केंद्र से कितनी दूर होगा जाके, ठीक है। तो देखो, अगर एक गोला यह है बड़ा वाला, इसकी त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर है। एक है छोटा गोला, इसकी त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर है। तो अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बड़े गोले का पूछा गया, अगर जोड़ दिया जाता है तो, ठीक। अगर पहले वाले गोले का द्रव्यमान हमारा देखा जाए तो कितना होगा, या वॉल्यूम जिसे कहते हैं, तो वॉल्यूम होता है कितना 4/3 पाई r² इंटू डी, यानी यहाँ पे डेंसिटी लगा देते हैं, ठीक है। और दूसरे का हो जाएगा 2/m2 4/3 पाई r² डी, ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिए, अब यहाँ से इसको लगा देते, सॉल्व करते, और केंद्रों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी जाके C1 C2 इज इक्वल टू
9 हो जाएगा जाके, ठीक है। और देखा जाए यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो यहाँ तक पता नहीं कितना होगा जाके, ठीक। तो ये हो जाएगा जाके, अगर हम C1 ये है, C2 ये है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को अगर हम R मान लें तो ये हो जाएगी 9 माइनस के साथ R हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की इसकी दूरी, ठीक है। तो अब इसको हम काम लेते हैं, तो M1 C1O बराबर M2 C2O, ये हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। तो यहीं से हम निकाल लेंगे जाके और यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा जाके, ठीक। तो ये होता है 4/3 पाई इंटू आर का मान 6 का स्क्वायर इंटू डी, ठीक है, इंटू आर भी हो जाएगा जाके, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू हमें आर दे रखी, ठीक। तो ये हो जाएगा जाके 4/3 पाई इंटू 3 का स्क्वायर इंटू डी और 9 माइनस आर। जो अब इसमें जो काटने वाली चीज़ें उनको हम काट देते हैं, तो 4/3 पाई, 4/3 पाई हमारा कट गया, डी से ये डी कट गया, ठीक है। तो यहाँ से बचेगा जाके 6 का 36 आर और 9, तो बचेगा जाके 6 का 36 और 9 आर है ना, और देखो 6 का 36 और 9, यहाँ से ये 4 आर बराबर 9 माइनस के साथ आर, ठीक है। तो 6 का 36, सॉरी क्यों होगा जाके यहाँ पे, और यहाँ पे 9 3 27, तो यहाँ पे बचेंगे जाके 9 बार, 9 सॉरी यहाँ पे भी क्यों होगा जाके, और यहाँ पे बचेगा 8, कितना बचेगा जाके ये 8 बार, तो 8 और एक ये हो जाएगा 9 आर इज इक्वल टू कितना 9, 9 से 9 कितनी बार 1 बार, तो आर का मान कितना आ जाएगा जाके 1। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी केंद्र से कितनी दूरी पर होगी जाके, 1 मीटर की दूरी पर होगी जाके, या 1 सेंटीमीटर की दूरी पर होगी जाके, ठीक। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये तो पता ही है, क्षैतिज परास आर का मान पूछा गया है, तो आर बराबर क्या होता है हमारे पास, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा जाके, ठीक है। क्लियर है, ये था आज के हमारे पास 25 क्वेश्चन। अगर पसंद आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।